हेलो गाइस, क्या आपको भी लगता है एआई जॉब्स खा रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि एआई जॉब्स खा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं लगता। खैर, मजाक से हटके इसके बारे में बात करते हैं। अगर एआई किसी की जॉब खा रहा है तो सबसे पहले उनमें आर्टिस्ट आते हैं। एआई आर्टिस्ट की जॉब्स खा रहा है एंड लिटरली ये सच है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो 2025 में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, जिसने पूरी आर्ट इंडस्ट्री को हिला के रख रखा है। एक एआई पेंटिंग थी जो किसी ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा में बिकी, लेकिन लीगली उसे कॉपीराइट नहीं मिल सकता। क्या आप कंफ्यूज हो गए अभी से? तो चलिए अभी और कुछ शॉकिंग फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं एआई आर्ट एक्चुअली बनता कैसे। कुछ टूल्स जैसे मिडजर्नी, एआई, डॉली और स्टेबल डिफ्यूजन, ये सब मिलियंस और बिलियंस ऑफ इमेजेस पे ट्रेन होते हैं। लेकिन यहीं पे पहली बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, आर्टिस्ट से परमिशन तो लेती नहीं है। अभी 2025 में लगभग 6000 आर्टिस्ट ने एक ओपन लेटर पे साइन किया है और इसे मास थेफ्ट का करार दिया। अब इमेजिन करो, आपने अपनी पूरी लाइफ लगा के किसी आर्ट को क्रिएट किया है और एआई उसे कुछ चंद सेकंडों में बना देता है। क्या आपको ये फेयर लगता है? बिल्कुल भी नहीं। और इससे सबसे बड़ी बात, वो कंपनीज आपसे बिना पूछे, आपको बिना पैसे दिए उन पिक्चर्स का यूज़ कर रही है सिर्फ अपने एआई डेटा मॉडल को ट्रेन करने के लिए और लोगों को फास्टर इमेजेस प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि आपकी जॉब पे असर कर रही है, आपके बिजनेस पे असर कर रही है। दूसरी दिक्कत है कॉपीराइट का कन्फ्यूज़न। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो यूएस कॉपीराइट ऑफिस है उसने 2025 में क्लियर कर दिया है, अगर एआई अकेले कोई आर्टवर्क क्रिएट करता है बिना कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस के, मतलब अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन पैराडॉक्स देखिए, एआई आर्टवर्क ऑक्शन में करोड़ों की बिकती है। अभी मशीन हेलोजिनेशन पीस $2,70,000 में बिकी, जिसकी अनुमानित रेट है इंडियन करेंसी में 1.6 करोड़। लेकिन टेक्निकली वो अनकॉपीराइटेबल है। तो सवाल ये है, अगर कोई इसे लीगली ओन ही नहीं कर सकता तो इतने पैसों में ये बिक कैसे रही है? तो अगर तुम्हें इस कॉपीराइट ऑफिस ने 3 कैटेगरीज बनाई है। सबसे पहली कैटेगरी, अगर तुम नॉर्मल सा कोई सा प्रॉम्प्ट डाल देते हो और तुमने उससे कोई इमेज जनरेट की है तो उसके ऊपर तो बिल्कुल ही कॉपीराइट नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन अगर तुमने किसी एआई आउटपुट को सिग्निफिकेंटली एडिट किया है, उसे अरेंज किया है और उसे क्रिएटिव डिसीजन लिए हैं, हाँ तो कॉपीराइट पॉसिबल है। अगर तुमने एआई को टूल की जैसे यूज़ किया और किसी बड़े क्रिएटिव प्रोसेस में, और फिर ह्यूमन प्रोडक्शन प्रोटेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि अभी जेसन एली ने मिडजर्नी से एक पीस बनाया, उसे कोलोराडो स्टेट फेयर में फर्स्ट प्राइज जीता, लेकिन बाद में उसका कॉपीराइट डिनाई कर दिया गया, जिससे कंट्रोवर्सी और भी एक्सप्लोजिव हो चुकी है। अब सबसे बड़े ट्रेंड की बात करते हैं, गिबली ट्रेंड। अब आपको याद होगा, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए गिबली ट्रेंड को गए हुए। तो एक आर्टिस्ट है हायायो मियाजाकी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा के, या अपनी ऐसा मान सकते हैं अपनी पूरी लाइफ में, एक गिबली नाम की आर्ट है उसको परफेक्ट किया था। मतलब उनका स्टूडियो है गिबली स्टूडियो, उसमें वो लोगों की गिबली आर्ट बनाते थे। चैट जीपीटी ने उनकी सारी आर्टवर्क्स को ट्रेन करके, सारी आर्टवर्क्स की इमेजेस लेकर खुद के मॉडल को ट्रेन करके लोगों को वो चीज़ कुछ चंद सेकंड्स में दे रहे हैं। और ना तो उनको ट्रेंड दे रहे हैं, ना तो उनको उसका क्रेडिट मिल रहा है, मतलब, और ना ही उन्हें कुछ पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के। इस पर मियाजाकी खुद इससे बहुत हर्ट हुए थे और उन्होंने एक वीडियो में कहा था, आई फील दिस इज एन इंसल्ट टू अ लाइफ इट सेल्फ। पावरफुल वर्ड्स, राइट? यहाँ इशू सिर्फ लीगल नहीं है, ये मॉरल इंजरी की बात है। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी में पाया गया कि 38% ऑफ द टाइम लोग एआई जनरेटेड आर्ट को ह्यूमन मेड आर्ट से अलग बता ही नहीं पाते। दूसरी तरफ KOAA सर्वे बताता है कि 76% लोग एआई आर्ट को रियल आर्ट नहीं मानते। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो आर्ट एआई के थ्रू बनाई गई है, उन्हें धोखा महसूस होता है। और दूसरी बात, ये एआई जो आर्ट रहती है इसमें कुछ फ्लॉज रहते हैं, जैसे कुछ हल्की सी येलोइश सी टेंट रहती है, या फिर कुछ जगह थोड़ी ज़्यादा ही परफेक्ट हो जाती है, जो कि अक्सर जो एक्सपर्ट रहते हैं वो पहचान लेते हैं। तो अब अपन आगे बात करते हैं कि जैसे, लेकिन जैसे इसको लेकर आर्टिस्ट चुप तो नहीं बैठ सकते। लोग नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जैसे ग्लेज और नाइट शेड। ये टूल्स आर्टवर्क को डिजिटली मास्क कर देते हैं
ताकि एआई मॉडल्स उनको यूज़ ही ना कर सके। जैसे दो 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 दोस्तों ने, हॉली हैंडन और मैट ड्राइहर्स्ट ने स्पोन नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया जो आर्टिस्ट को अलाउ करता है अपने वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए कहीं एआई उनका आर्टवर्क यूज़ तो नहीं कर रहा। लीगल फ्रंट पे भी एक्शन हो रहा है। अभी तक 16 लॉ सूट्स फाइल हो चुके हैं वैसे एआई कंपनीज के अगेंस्ट कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट को लेकर। लेकिन और इसमें सबसे अच्छी बात है, कोर्ट ने आर्टिस्ट को ग्रीन सिग्नल भी दिया है कि वो स्टेबिलिटी आई, मिडजर्नी और ये डेवियन आर्ट और डॉली और रनवे के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकते हैं। तो टेक ट्रेडर्स, एआई कंट्रोवर्सी सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये क्रिएटिविटी, ओनरशिप और एथिक्स और ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन की बात है। अब इसका तो फैसला फ्यूचर ही बताएगा, ताकि तब कोर्ट फाइनल डिसीजन करेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये डिबेट जल्दी एंड नहीं होने वाली। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल, अगर आपको ऐसे कंट्रोवर्शियल टेक टॉपिक्स पसंद है तो टेक ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और मज़े कीजिए। और क्या ही कर सकते हैं आप।